क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बता सकते हो? व्हाट वाज क्वार्टाइल डेविएशन और एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? सॉरी मैम, क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। लास्ट क्लास आप अटेंड नहीं किए थे? नहीं मैम। ओके, एनीवन एल्स? ऑनलाइन में और कोई है? नैन्सी, पूजा सिन्हा। यस मैम। आज आपका कैमरा ऑन है? मैम आज मोबाइल से ये है इसलिए। ओके, चलो अच्छी बात। बताओ, पढ़ी हो लास्ट क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था, तो बता सकती हो व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? आयुषी, नैन्सी, इन सब में से कोई भी बताइए तो जरा। 1/2 Q3 minus Q1। 1/2 into Q3 minus Q1। ठीक, और Q3 क्या है? थर्ड क्वार्टाइल। और Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। और Q1 और Q3 निकालने के प्रोसेस को कोई एक्सप्लेन कर दो तो। Q1 निकालने के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दो बस, कैसे निकालेंगे? क्योंकि Q1 तो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, तो कैसे निकालेंगे बस वो बता दीजिए। हाँ, एक बताओ, सबके सब मक्खी जैसा बोलना चाहिए, कोई एक बताओ। हाँ हाँ, अच्छा एल कैसे निकालेंगे? सवाल तो ये भी है ना। अभी तो ये बता रहे थे, मीडियन क्यों फाइंड करेंगे क्वार्टाइल निकालने के लिए? क्वार्टाइल निकालेंगे तो फाइंड करने पड़ेगा। क्वार्टाइल के लिए मीडियन निकालना जरूरी है। Q2 की जरूरत ही नहीं, इसलिए बताइए। पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, टोटल n इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे और जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगा वो मेरा हो जाएगा क्वार्टाइल रेंज, फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल रेंज नहीं, क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास, हाँ। उसमें से फिर लोअर लिमिट आ जाएगा। हाँ। और फिर n/4 करके जो आंसर आया वो माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे और जो उस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे डिवाइड कर देंगे इनटू द विड्थ ऑफ क्लास। ठीक है, चलो इतना कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर, है ना। एंड आयुषी, आकृति, कैमरा ऑन करो। एंड अमृत, आकृति, रोल नंबर 3। चलिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने में प्रोसेस मालूम है। लेकिन एक सिंपल नंबर ऑफसेट दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन में भेजा था जो रेंज था वो तो सॉल्व किया है, जो सिंपल नंबर दिया हुआ, नंबर सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। रेंज में वैसे ही निकालते हैं, सिंपल नंबर से। बताओ नंबर, बताओ कुछ। हम बता क्या है? 28, 38, कुछ भी नंबर, चलो बोलो जो भी बोलना चाह रहे हैं। 58, 28 जो भी है, आगे 9, 11, 15, यही ना, इस तरह का नंबर है। रेंज निकालना है, तो रेंज का मतलब तो Q1, Q2 इसके लिए हम लोग अलग ढंग से निकालते हैं, जैसे मीडियन निकालना होता है। सीक्वेंशली इसको अरेंज करेंगे, जैसे मीडियन के टर्म में करते थे। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म इज 9, then 11, then 15, then 28 and 58, इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से करते थे तो मीडियन में क्या करते थे? टोटल नंबर डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऐड नहीं करते थे, जितना भी नंबर है उसमें n/2 करते थे। तो अगर n/2 होता था इवन नंबर, यहाँ पे क्या नंबर है? ऑड है, तो क्या करते थे? ऑड के केस में n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास पार्टीशन वैल्यू ये आ जाता था मिड पॉइंट। इसी तरह 4 करोगे डिवाइडेड,
है ना, वैसे ही नंबर्स निकालते हैं जैसे पार्टीशन मीडियन में कर रहे हैं वैसे। वैसे उसमें उतना इन्वॉल्व होने का जरूरत ही नहीं, जैसे मीडियन करते हो वैसे ही हर सेक्शन में चले जाओ, क्वार्टाइल में भी वैसे ही करेंगे। तो सब जब प्रैक्टिस करेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तब अपने आप पता चलता जाएगा। हाँ, 7th परसेंटाइल, दैट मींस परसेंटाइल का मतलब क्या था, परसेंटाइल 100 समथिंग। तो अगर 1/100 इज द परसेंटाइल, 7th परसेंटाइल मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3rd क्वार्टाइल में मतलब है क्या, n/4, यहाँ पे n कर लोगे, n/100, यहाँ पे n/4। 3rd क्वार्टाइल मतलब n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 2nd क्वार्टाइल मतलब n/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। डेसाइल अगर बोला जाता है तो n/10। 3rd डेसाइल दैट मींस 3 into n/10, बस यही है। 7th डेसाइल बोल दिया जाए तो 7 into n/10, ठीक है, बस यही है। और कुछ बोलिए। ठीक है, यही होगा। जितना भी डेसाइल परसेंटाइल 10th परसेंटाइल बोल रहा है दैट मींस n/100 into 10, जैसे 7th परसेंटाइल बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसी तरह का नंबर दे देगा। 99th परसेंटाइल बोल रहा है दैट मींस उसको आप 99 से मल्टीप्लाई कर लो, n/100 तो होना ही है। क्लास इंटरवल वाले में फॉर्मूला वही रहेगा। हाँ, फॉर्मूला क्लास इंटरवल वाले में फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, बस यही है। और कुछ नहीं, ठीक है, आप लोग का टेस्ट भी लेंगे फिर, आज ही ले लें। आज नेक्स्ट फ्राइडे को ले लें, फ्राइडे में मतलब इसी फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे। यस मैम, इस फ्राइडे को। क्या है, सब हो गया भाई। मीन मीडियन मोड वाला सेक्शन करो ना, सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट शुरुआत वाला सेक्शन जो है, या फिर उसमें क्वार्टाइल और रेंज है, बस इतना ही जो पढ़े उससे। और उसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सबने क्लास में किया ही है, बस उसको चेक करना है आप कितना एक्यूरेसी कर रहे हो। हाँ बस, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा और सबको ऑफलाइन आना है। मैम सेट भी डाल दीजिए ना ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, जैसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मान लो टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है तो 10 क्वेश्चंस में से 6 बनाना होगा, ऐसे ऑप्शंस डाल देंगे। अब जिसको सेट का पोर्शन कवर करना हो वो सेट वाला करना, जिसको डेटा रिलेटेड करना हो वो डेटा रिलेटेड करना, या फिर दोनों सेक्शन से कुछ कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो ऐसा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑप्ट नहीं करना होगा मत ऑप्ट करना, ऑप्शन है हमारे पास हमेशा, ठीक है, क्लियर है यार। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वार्टाइल डेविएशन खत्म हो चुका था। डेसाइल परसेंटाइल से पार्टीशन वैल्यूज है, तो वैसे ही अगर हम लोगों को परसेंटाइल निकालना है तो सेम ही प्रोसेस से निकालते हैं, तो उसमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन क्या था, चेक करिए जरा, मीन डेविएशन, थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। गायब हो जाएगा रिसेप्शन, क्योंकि बहुत लाइटर शेड में दिखा रहा है। बेटर मेजर ऑफ रेंज है ना, बेटर मेजर ऑफ डेविएशन, डिस्पर्शन, वेरिएशन जो बोले वो ज्यादा बेटर कौन सा है, रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्यों बेटर है? रेंज में से दो डेटा ये करना पड़ता है, दो ऑब्जर्वेशन, ओनली 2 ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस करते हैं, और वो भी वैसे ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन पे है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, इसकी बात कर रहे हैं। तो उस पे जो भी डिपेंडेंट डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, बट एक रफ आइडिया विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी टफ जो भी वर्क आप कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर एंड ऑल यूज कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंपल रफ आइडिया दे देता है
इसलिए कभी कभी वो भी यूजफुल है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जो हम आते हैं, जो कि क्वार्टाइल डेविएशन है, वो बताता है हम 50% डेटा यूज कर रहे हैं और 50% डेटा यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दो ऑब्जर्वेशन से कहीं ज्यादा ऑप्शन अच्छा है। मान लो हम यहाँ 50% पर्सन की ही बात माने, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ दो स्टूडेंट की बात मानने से तो बेहतर है या नहीं? वो भी उन दोनों की जो या तो बहुत हाईएस्ट आया है, जिसका या तो फिर आया ही नहीं है, 0 मार्क्स आया है, वैसा भी कंडीशन हो सकता है। तो वहां पे हम सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन की बात सुने, उससे कहीं बेटर ऑप्शन है कि हम 50% पॉपुलेशन को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका पार्टिसिपेशन हमारे डिसीजन मेकिंग में हो रहा है, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। वैसे अगर कहा जाए तो सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो होता है जिसमें ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन का रोल हो। जैसे कि मीन में अगर सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करो तो मीन में क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर रहे हो, एन से डिवाइड कर रहे हो, तो हर ऑब्जर्वेशन का रोल हुआ होता है, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर रहे हैं, हर नंबर का, हर स्टूडेंट का मार्क्स ऐड हो रहा है, उसको एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो हर स्टूडेंट का मार्क्स ऐड हो रहा है, मतलब ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। मीडियन में जब जाते हो तो आप मीडियन क्लास की बात करते हैं, मतलब बाकी सारे क्लासेस को आप इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के रेफरेंस में आंसर ला रहे हैं। मीडियन क्लास जो n/2 हुआ वो एक पोजीशन बता रहा है, उस पोजीशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, उसके पहले क्या आया था, उसके बाद का क्या सिचुएशन है, कोई मतलब नहीं। मिड पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं वहां शुरुआत का भी कुछ डेटा और लास्ट का भी, मतलब मिड वैल्यू ले रहे हैं ना। बाकी मीडियन क्लास ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्लास के सिवा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे क्लास में, पूरे मीडियन के कैलकुलेशन में। क्वार्टाइल डेविएशन में भी क्या होता है, क्वार्टाइल क्लास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है, लेकिन अगर मीडियन और मोड लेते हो, मोड में मॉडल क्लास इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ मॉडल क्लास पे ही मोड डिपेंड करता है, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, वो लेते हो एक प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, वो दोनों ही सीएफ के केस में ले लेते हैं आप, यही उसका रोल है। और बाकी कहीं पार्टिसिपेशन किसी भी टर्म का नहीं है, उसके जस्ट पहले वाला कॉलम, उसके बाद वाला कॉलम और वो खुद कॉलम, सिर्फ इन तीनों कॉलम्स को आप ले रहे हो। मीडियन में जो कॉलम मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाला, सिर्फ इन दोनों का पार्टिसिपेशन है, बाकी किसी भी ऑब्जर्वेशन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सो मोड और मीडियन जो है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम क्राइटेरिया जज करें अकॉर्डिंग टू दैट, हर ऑब्जर्वेशन का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, जो कि नहीं होता है इन केस ऑफ मोड एंड मीडियन। सिमिलरली ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है रेंज में एंड क्वार्टाइल डेविएशन में। बट जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि मीन डेविएशन है, उसमें ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन का पार्टिसिपेशन होता है, जो कि बेटर ऑप्शन है बाकी दोनों से, ठीक है। सो लिखो मीन डेविएशन कैसे है वो देखते हैं। मीन डेविएशन इज अ better measure of dispersion. Mean deviation is a better measure of dispersion than range and quartile deviation. So क्या लिखे हैं, mean deviation is a better measure of dispersion as compared to range and quartile deviation, since it is based on all Ma'am, the as compared to range and quartile deviation. Since it is based on all the observation, it is considered to be based on all observation, it is considered to be good than the previous two. Since it is based on all the observation, it is considered to be better than the rest two, जो कि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन था, ठीक है। It is mathematically it is defined as mean deviation about x bar, ये लिखना जरूर। मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन अबाउट
मीन मतलब ये हुआ रेस्ट टू full stop. So Mathematically it is defined as mean deviation about x bar is equal to 1 by n summation fi xi minus x bar. और अगर फ्रीक्वेंसी इसी में नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा 1 by n समेशन xi माइनस x bar. ठीक है, ये जो लाइन है इसका मतलब पता है ना? नहीं ये एब्सोल्यूट हाँ एब्सोल्यूट मतलब ये वैल्यू अगर नेगेटिव भी इन केस आ जाता है तो आपके साइन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब अगर इसके अंदर ऐसे लिखा हो दैट मीन्स 7. ठीक है, मतलब ये हुआ दिस इज मॉडुलस ऑपरेशन और इसके थ्रू कुछ भी अगर नेगेटिव रिजल्ट भी आता है देन यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव. यही तरीका है इसका. सो यहाँ पे एक चीज यही और ये जो स्टैंड जो लाइन दिया है यही इसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है जो कि बाद में देखा जाता है कुछ किया जाता है इसका ऑपरेशन फर्दर इसका इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया जाता है दूसरे रूल के थ्रू. लेकिन इसका फॉर्मूला यही है जो कि फ्रीक्वेंसीज है तो हम लोग इसी को बेटर ऑप्शन मानते हैं. ये हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना फ्रीक्वेंसीज नहीं होगी तो. ये फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने का? मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है, अबाउट मीन बोलने का मतलब ये है कि ये जो घटा रहे हैं वो मीन है. अगर इसी में मीडियन लिख देंगे तो क्या बोलेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. अगर यहाँ पे मोड को रिप्लेस कर देंगे तो लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मोड. ठीक है, सो मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है. आप चाहे तो मोड मीडियन भी कर सकते हैं लेकिन मीन मैंने अभी जस्ट बताया ना मीन इज अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है. ठीक है, तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा मीन को. ठीक है, ये फॉर्मूला है. इस पोर्शन को हटा दो. आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो सेम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. फॉर्मूला डाल दीजिए 1 by n समेशन fi xi माइनस क्या हो जाएगा मीडियन. नेक्स्ट में इसी को मोड से रिप्लेस कर दीजिए 1 by n समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस मोड. ठीक है, ये तीनों लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी या फिर इसी में चेंज कर लो तुम्हारी मर्जी. बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हो मीडियन और मोड तो आप मीन ले लीजिए. ठीक है, वही बेस्ट ऑप्शन है. अगर मेंशन्ड है तो फिर ले लो जो मेंशन किया हुआ है. नहीं मेंशन्ड है तो वही लीजिए मीन वाला सेक्शन. चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्या है, इसको लॉजिकली थोड़ा समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले इस पूरे में सपोज आपके पास इमेजिन करो डेटा किस तरह का होगा. क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्स निकाल सकते हो. एफ एक्स निकाल के मीन निकालना पड़ेगा क्योंकि सबसे की रोल प्ले करने वाला मीन ही है. तो एक्स बार निकालने के लिए आपको जो भी फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन ये तो करना ही पड़ेगा. इसको निकालने के बाद कुछ कॉलम्स जनरेट होंगे. मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार जो ऑब्जर्वेशन एक्स का आया है उससे मीन को घटाना है. फिर उसका मॉड, तो मॉड वहीं पे ले लीजिएगा. कुछ भी अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव लिख लीजिए. उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है. मतलब ये सब सेट करके कुछ नंबर आएगा. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रही तुम लोग. एक्स बार ये निकाल लो. इसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो. जब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद समेशन है तो समेशन का मतलब पता ही है ओवरऑल सम कर लेना है. जो टर्म आएगा उसको n से डिवाइड कर लो. और n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. बस यही करना होता है. जो रिजल्ट आएगा वो आंसर है. ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए. मीन डेविएशन अबाउट मीन mean deviation about mean is the deviation, mean deviation about mean
is the deviation from the mean of the given set of observation. ठीक है, क्या लिखे हैं? मीन डेविएशन इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन से डेविएशन, डेविएशन मतलब xi माइनस एक्स बार. ये चीज एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था. मान लो क्लास का एवरेज मार्क्स 70% है, किसी को 10 नंबर आता है और आ सकता है 0 भी आ सकता है, किसी को 90 भी आ सकता है. तो ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो गैप है, दैट मींस 70 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 60 होगा माइनस 60, क्योंकि xi माइनस एक्स बार है. दिस इज एक्स बार ना, तो xi और xi ये है, तो xi माइनस एक्स बार के अकॉर्डिंग है क्या? ये माइनस में आएगा, बट आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज मॉड लेते हैं, सो दिस इज 60 एंड दिस इज 20. ये होगा. मतलब डिफरेंस जो है इस सेंट्रल पॉइंट से ये कितना डेविएटेड है. क्लास में इसको यहाँ होना चाहिए अराउंड 70 मार्क्स होना चाहिए, बट वो ला कितना है? 10 मार्क्स. तो अपने क्लास से ये इतना पॉइंट डिस्टेंट है, इतनी दूरी पे है, ये भी इतने पॉइंट पे दूरी पे है. आइदर वो आगे है या पीछे है, मैटर नहीं करता, बट ज्यादा डिफरेंस है. जो डिफरेंस है वो मेजर कर रहे हैं. पॉजिटिव डिफरेंस है या नेगेटिव डिफरेंस है, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि आप मॉड ले रहे हो. नेगेटिव भी है तो भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है. ठीक है, मतलब आप डेविएशन बता रहे हैं, डिफरेंस कितना है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बस डिफरेंस है ये देखना है. ठीक है, चलो लिखो इसी चीज को. अब हम लोग डेटा के थ्रू इसको करके देखते हैं. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने जो दिया था वही बताइएगा जरा मुझे, उसी के थ्रू कर लेते हैं. आंसर आपके पास क्वेश्चन होगा भी. लास्ट क्लास में जो होमवर्क के लिए था ना, पहले डेटा दिया हुआ है, वही बताओ मुझे ना. 0 to 8 क्वेश्चन ड्रॉवर था शायद. दिस इज CI 0 to 8, 8 to 16, 8 to 16, 16 to 24, 24 32, 24 to 32, 30 to 40, 32 to 40, 40, 40 to 48. 40 to 48 लास्ट है. Yes, ma'am. चलो फ्रीक्वेंसीज बताइए. 8 7 16, 8 7 16 16 24, 24 15 15 7. 7. ठीक है, हो गया. अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सबसे पहला टास्क क्या है? मीन निकालना. तो मीन निकालने के लिए तो पहले एक्स निकाल लो. क्या बोल रहे हो? करना पड़ेगा. एक्स इज व्हाट? 8 है, 0 8 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो 4 हो जाएगा. इसका क्या हो जाएगा? सम ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाय 2. मैम 12. नेक्स्ट 12. ठीक है, नेक्स्ट 16 नहीं होगा, 16 वहीं पे रखा हुआ है. 4 मैम 20. 20. 20, नेक्स्ट 28, 28. ये यहाँ से देख सकते हो, अगर फर्स्ट निकाल चुके हो, सेकंड निकाल चुके हो, तो इन दोनों का जो गैप है वो ऐड करते चले जाओ. 36. 36, नेक्स्ट 44, 44. समझ गए कैसे कर रहे हैं? इसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? मीन निकालना है, तब तो ऑलरेडी पता है एफएक्स निकालना. ये निकालो, वो कर लो, फिर आगे बताते हैं. ठीक है, कौन सा एफएक्स? अरे एफ इंटू एक्स. हाँ, तुम कंफ्यूज हो नहीं रहे हो, दूसरे को कर दो कैसे में. करो, लिखो, अपना बताओ. एफ इंटू एक्स कैलकुलेटर करना है यूज तो कर सकते हैं, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है. करना है ना, कैलकुलेटर अलाउड है. 1956. टोटल 1956. 1956 आ रहा है. 956 आ रहा है मैम. 956. 1956, चलो देखते हैं है या नहीं, पता नहीं. और ये एफ 77, 27.
चेक कर लें कि बेस में विश्वास कर लें आप लोग। कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सही है मैम। हम विश्वास कर लीजिए। विश्वास नहीं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे x बार निकाल लो फिर। x बार इज इक्वल टू 1956 डिवाइडेड बाय 77 77 क्या आ रहा है देखो। 25.40 25.40 ओके। चलो इतना तक पहले बनाया भी होगा, सबके पास बना हुआ भी होगा। अब क्या करना है, जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो यहाँ पे आप क्या करेंगे, xi माइनस x बार और मॉड ऑफ दैट। ठीक है, ये कॉलम हम नहीं लिख रहे हैं, ये तुम्हारे काम का था तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। ये कॉलम मेरे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मीन बार कैलकुलेट कर लो बाहर से, फिर यूज कर लो उसको। तो यहाँ पे xi माइनस x बार ये हो जाएगा एंड मॉड, ये मत भूलिएगा क्योंकि पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर आपका आंसर गलत होगा। चलिए यहाँ पे अब क्या करना है, हर ऑब्जर्वेशन में से, ऑब्जर्वेशन क्या है x, इस x में से, ऑब्जर्वेशन हमेशा x होता है, CI हो f कभी भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, दैट इज नंबर ऑफ काउंट्स। तो x जो होगा वही ऑब्जर्वेशन है कभी भी। तो x से इसको घटाना है, मतलब 4 माइनस 25 माइनस 40। 21 minus ठीक है, क्लियर है? 21 40 40 नहीं 40 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 माइनस 25.40 13.4 13.40। नेगेटिव साइन हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे बिकॉज मॉडुलस वैल्यू ऑलरेडी है। नेक्स्ट 15.4 15 कैसे आएगा, 25 20 घटा रहे हो तो 5.4 5.40 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, देखो क्या रहा है, minus 3.4 फिर माइनस आएगा। माइनस तो वही आना चाहिए था। प्लस नहीं आएगा 3.4 4 में से हटा रहे हैं ना उसको, तो माइनस होगा, बट मॉड ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव। 3.4 आगे 3.40 2.6 40 कैसे होगा, हमको इस समझ में नहीं आ रहा। इसमें से घटाओ ना, 28 में से इसको घटाओ 2.6 2.6। just 2.6 अब तुम 40 कैसे बोल रहे थे, ये होगा मैं बोल रहा हूँ 2.60। नेक्स्ट 36 9.6 10.60। नेक्स्ट 18.60 नॉट 6 ओनली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी में ये जो डेटा आपको आया है इससे f को मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस f इंटू xi माइनस x बार। समझ आया? मतलब इससे f को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ मैंने क्या लिखा, f इंटू दिस टर्म, सो दिस इज द रिजल्टेंट, इसको f से मल्टीप्लाई करो। सो 21.40 इंटू 8 171.2 171.2 0 भी होगा। नहीं चलो ठीक है, आगे आना चाहिए। चलो आगे बोलो। 93.8 नेक्स्ट है 93। ओके 93.8। नेक्स्ट 86.4 86 yes ma'am 86.4। नेक्स्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट कम से कम लोगे, कितना होगा? 62.40 62.40। ओके 159 159 एग्जैक्टली। yes ma'am ठीक है, नेक्स्ट 130.2 130.20। 2 ठीक है, total चलिए 703 टोटल 703 ठीक है। इसको हमें उस 77 से डिवाइड करना है, दैट मींस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। 9.1 मीन डेविएशन जो है अबाउट मीडियन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, घटा देते हैं। तो अबाउट मीडियन यहाँ लिख लेना, सो अबाउट मीन अबाउट एक्स बार। सो दिस इज व्हाट सम ऑफ वो टर्म जो है दैट इज 703 डिवाइडेड बाय 77। इसको डिवाइड करके जो आ रहा है 9.129 9.12।
एक बार चेक करो कैलकुलेशन बैक जाके, कुछ मिस हो रहा है। वही ना मीन है। एक्स बार कैसे निकालते थे बचपन में, पहले वो फर्स्ट निकाल- क्लास में, सेकंड क्लास में, कब निकालते थे? निकाले है ना मीन, कैसे निकाले हो? देखो एक बार बैक जाके। मीन निकालने के लिए एक्स और एफ चाहिए, जो कॉलम हम यहाँ से डिलीट किए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक कॉलम बनेगा, उसका टोटल सम डिवाइडेड बाय 77, ये मीन है, जो कि वही बता रहे हैं बचपन में निकालते थे शुरुआत में। दैट वाज द इनिशियल स्टेज। वो जो 25.40 लिखा तो हम लोग कैलकुलेट कैसे घटा के 1950, 25 हाँ वो मीन था। को कैसे बताएगा पूरा कैसे आएगा? हे भगवान, कहाँ हो? Square करो, ये मल्टीप्लाई कर लो एफ एक्स, बोलो क्या होगा? करो 32, बताओ 84, 32, 84 84, ओके 320, ओके 672 672, 540 540, 308 308, टोटल जोड़ दो 195 1956, 1956। इस 1956 में इस 77 से डिवाइड करो, यही एक्स बार है, 25 समथिंग 40, कैलकुलेशन सही है ठीक है। सही है, ठीक है, फिर यही आंसर है। दैट मीन मीन डेविएशन अबाउट मीन जब निकालना हो तो इतना कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए एक कॉलम और है यहाँ पे, एक्सरसाइज समेशन एफ आई एक्सरसाइज जो उधर मैंने बना दिया वो भी है, ठीक है। टेस्ट में भी आएगा तो ऐसे निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यस, अरे सब सोच लो तुम अभी। तो मतलब तुम क्या चाहते हो सोचे तो 3 घंटा मुझे तब सीखेंगे नहीं एक ही चैप्टर का बना है। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, फिर पता चला सब गायब हो गया। जो अभी मीन पूछने वाला सवाल था उससे पता चल रहा है मुझे कि क्या हो रहा है। मैम ये तो क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, पहले वाला गायब हो गया। कहीं टेस्ट बोलने का ये इफेक्ट तो नहीं था? टेस्ट में पता चल जाएगा ये क्या है। सही बात है। क्या उसके मैम भी टेस्टिंग तो वैसे मूवी अनाउंस करके गए टेस्टिंग। हाँ तो अब टेस्ट होगा, कब से शुरू है आप लोगों का? नवंबर से शुरू हुआ है ना, 1 मंथ हो गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है, क्लियर है। अगर इसी में मीडियन निकालना हो तो क्या करोगे फिर? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोल दिया जाए। इन दैट केस मीडियम के थ्रू मतलब मीडियन निकालने के लिए एफ एक्स, इस एक्स को निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं है? उन दैट केस आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना होगा, करके देखो, नहीं तो पता चला सब हो गया। डेटा सेम है, अब इस डेटा का मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एफ वही रहेगा, ये पूरा डेटा तो वही है, ये सेक्शन हटाया जा सकता है, हटा दे, लिखना ही है ना, कितना है लिखो, करके देखो तो मीडियन से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आ रहा है, करो। बिना प्रैक्टिस के तो होने नहीं वाला ये डेटा वाला काम, है ना? नहीं तो अभी वाला हाल होगा जो अभी मैंने सवाल पूछा ना, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग डेविएशन पे आ गए, वेरिएशन पे आ गए, अभी तक मीन पता नहीं चल रहा है। हो जाएगा, करिए ना, वो मुझे पता है हो जाएगा, अभी करो। यस, मीडियन निकालोगे, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल डेटा है। पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। कि जब तक निकालिएगा मीडियन नहीं तो अबाउट मीडियन करिएगा कैसे?
वो खत्म ही नहीं होगा, बहुत लेंगे। ये वाला चैप्टर खत्म सेट खत्म हुआ है ना? क्या नहीं हुआ वो याद आ रहा है। जो हो गया वो करो ना। ठीक है, चलो बनाओ उसको, बात में कर लेना। कितने लोगों का मैथ्स नहीं था? 1 2 3। और इधर मैथ्स नहीं था। हाँ ग्रेजुएशन में तो, हाँ नहीं था ग्रेजुएशन में। 1 2 3 हाँ मैम नहीं अच्छे से पढ़े नहीं। कोर्स क्या था? बीकॉम बीकॉम था। बीकॉम में तो था बिजनेस मैथ। हाँ बिजनेस मैथ तो होता है। कौन सा यूनिवर्सिटी? पटना। बीकॉम नहीं पढ़े, मतलब मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़े थे। इसमें हम लोग कॉमर्स लिए थे, के बाद मैथ्स पढ़ेंगे, अंत में आगे फिर मैथ्स पढ़ाएंगे। समझ में? ट्वेल्थ के बाद तो मैं देखे भी अब देखो तो फिर देखिए नहीं मैं से क्यों नहीं मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन किया मैथ नहीं जो है 13 का एडिशन था, अभी से फाइनल हुआ है 7 साल का ग्रेजुएशन। 7 साल नहीं लगेगा, मैक्सिमम 6 इयर्स जाएगा मैम किसी भी यूनिवर्सिटी। ये मीडियन में एक्स है तो ये सीएफ का मानेंगे ना। एक्साई सीएफ को, हाँ सीएफ लेके उसमें एक्साई का जरूरत ही नहीं है। हाँ डेटा ही हटा दो, एक्साई का कॉलम ही हटा दो, नेक्स्ट जो आप बनाएंगे उसमें। तो मतलब जो मीडियन को माइनस करेंगे सीएफ से करेंगे, एक से करेंगे ना, सीएफ से करेंगे, एक्स से घटाएंगे। मीडियम तो नीचे कितना आ रहा है? 38 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 6.5 देखते हैं, रुको चलो, नहीं क्या क्या गायब कर रहे हो डेटा में से। सो एफएक्स हटा देते हैं, वही कॉलम रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये कॉलम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इस डेटा को भी हटाइए दो, 77 यहाँ रहने दो तो बेटर ऑप्शन है। दिस इज 77। नेक्स्ट एक्स छोड़ दीजिए, ये डेटा रिमूव हो जाएगा और ये डेटा रिमूव हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या था? मीडियन। सो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सीएफ निकालो। जब तक सीएफ नहीं निकालोगे मीडियन तो निकलेगा नहीं, तो पहले सीएफ निकालो। सीएफ इज व्हाट? कॉलम फ्रीक्वेंसी 8 8 7 15 15 16 31। नेक्स्ट 31 प्लस 24 55 55 प्लस 15 70 and 70 plus 77। अब 77/2 यही होता है ना? ये 38.5। तो ये 38.5 हो गया। ये 38.5 है, तो 38.5 इसमें तुमको कौन से में मिलेगा? इसमें तक तो नहीं है, यहाँ तक है। सो दिस इज व्हाट? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास बोलोगे इसको, यही है। कैसे इंक फिल करवाते हो तुम लोग? ना जल्दी चलो सर, ठीक है। मीडियन क्लास, इस मीडियन क्लास से मीन निकालना, सॉरी मीडियन निकालना है। तो दैट इज 26.5। 24 प्लस समथिंग जैसे बनाते हो वो 24 + 2.5। चलो ठीक है। तो आ गया 26.5। जिनका नहीं आया वो बना के देखिए। बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं नहीं पता, बहुत बार बता चुके हैं। 2 बार बताइए मैम। 2 बार बताया तो 2 बार सफिशिएंट है, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैम जो सीएफ निकाले हैं ना, हाँ वो इस वाले को सबको आपस में ऐड किए हैं। हाँ, स्टेप वाइज ऐड किए हैं। फर्स्ट टर्म ये, सेकंड इन दोनों का टर्म ऐड, मतलब ये है क्यों ऐड किए हैं? 0 से लेके 8 तक का जो रेंज है, सपोज ये नंबर है, 0 से लेके 8 तक का कितने लोगों का नंबर आया है? 8 लोगों का। 8 to 16 जो जा रहा है
तो हम जब CF लेते हैं तो 0 से 16 कितने लोगों का मार्क्स है वो काउंट करते हैं। समझ आया? 8 to 16 जो है वो तो रहेगा, उससे लेस देन 16 हो गया, मतलब लेस देन 16 में ये और ये दोनों क्लास इंक्लूड होता है ना, तो इसलिए दोनों का सम आ जाएगा। अब नेक्स्ट में जब आएंगे तो इन तीनों का सम हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितना है सबको ऐड कर लो। नेक्स्ट आओगे तो इन सब का ऐड कर लो। अब जिसका 40 से कम नंबर आया है, 50 से कम नंबर वाले में वो भी इंक्लूडेड होगा ना, यही रीजन है। तो ये मीडियन, अब इस मीडियन से सबको घटाना है ऑब्जर्वेशन को। सो नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट? xi माइनस मीडियन, और मीडियन का वैल्यू अगर ध्यान में है तो डायरेक्टली 26.5 लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इनटू xi माइनस मीडियन, ठीक है। अब इसके दो कॉलम्स को ऐड करिएगा, लास्ट में लिखिएगा, और कोई भी स्टेप स्किप मत करो, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, ईच एंड एवरी स्टेप, बिकॉज अभी स्किप करेंगे बाद में पता चला सब स्किप ही हो गया, दिमाग से भी और कॉपी से भी और कहाँ कहाँ पता नहीं, ठीक है। ये इंक किसने फिल किया था? खाली हो गया, फिर से ले गया, कुछ नहीं लिखा है देखो। चलो ठीक है। हाँ बोलो, कैसे आया? कैसे आया? मीडियन में बैक में जाके देखिए, बैक में जाके देखो मीडियन कैसे निकालते हो, बन गया। बैक 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 मीडियन वाले क्लास अन्ना पलटो। हम लिखेंगे जोड़ ये कॉलम क्या है? ये fx ये x1 माइनस x1 जो है ना, into f मीडियन का ही बनाया होता है। डायरेक्ट मीडियन बताया। हाँ x1 मीडियन इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कौन सा निकल रहा है ना। एरो देखिए, पहले वाले में क्या लिखे थे? एरो देखे? मीन का है क्वेश्चन। अच्छा मेन से बनाए हुए हो। वहाँ पे बस मीडियन का मेंशन करना है, और ये जो है ये कॉलम का हेडिंग का आपको पता चलेगा क्या है वो कॉलम। कॉलम जनरेट करना होगा आगे के क्वेश्चन में, उसको लिख लो, ठीक है। वो इसलिए कि आपको कौन सा कॉलम्स जनरेट करना है ये आइडिया है। ये वाला तो इससे मतलब हाँ ये कॉलम हेडिंग हर जगह लिखना, ठीक है, ताकि फ्यूचर में ये कंफ्यूजन ना हो क्या क्या कॉलम्स जनरेट करना है। नहीं बहुत लोगों को ऐसा होता है कि क्या कॉलम बनाना है यही नहीं पता, तो बाकी का क्या ही बनेगा। मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ एक साइड माइनस जो एमडी लिखा मीडियम लिखा और 26.5 लिखा हुआ है ना, हाँ उसमें से x को माइनस करना है ना। x में से क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी, तो किसको घटाओगे किसमें से? x में से उसको घटाने के लिए लिखा हुआ है ना, xi माइनस मीडियन लिखा है, तो x क्या है? 4, 4 में से 26.5 को घटाना है, घटाओ क्या आएगा? 22.5 आएगा। नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग व्हाट लिखते हैं। आपका अगर मर्जी है तो 26.5 में से भी 4 घटा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं माइनस भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। गर्ल्स का क्या हाल है? बन रहा है, देखिए जरा क्या बन रहा है। ठीक है कहाँ बना रही हूँ, पता ही नहीं लगता है।
ये तो यहाँ तक बनाया, जब यहाँ पे मीडियन क्लास लिखिएगा तो इसको डेटा कहाँ लिखिएगा? इधर करके मीडियन क्लास रखो, यहाँ डेटा लिखोगी ना, यहाँ 26.5 तुम लिख रही हो, जरूरत है यहाँ लिखने की, इधर नीचे लिखो ना तुम, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखोगी, मीडियन कैलकुलेट करोगी, जिसका वैल्यू लोअर लिमिट इस तरह से बना के क्लास में थे, मीडियन पढ़ा है, ऐसे करोगे तो मतलब पूरा फ्यूचर में एक ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या है क्वार्टाइल क्लास है, क्वार्टाइल क्लास में मीडियन क्लास नहीं हुआ ना, कैसे निकालते हैं? 24 प्लस फॉर्मूला लिखा होगा, ये फॉर्मूला है, बनाओ उस पे, तब आएगा ये, ऐसे लिखोगे तो फिर क्या होगा? जहाँ डाउट है पूछो, सिर्फ कॉपी मत करो। हाँ, सब कुछ जोड़ देना है, इसको ऐसे डिवाइड करना है। 128 ये हो ही नहीं सकता, गलत है। एक्स में से घटाइए, इससे इसको करना था। इसको नहीं करना था, इसको 26.5 को माइनस करना है। यस, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ एक्स है, ये कैसे निकाले हैं? ये तो इससे करके इससे माइनस करना था। हाँ, और ये एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ से, वही तो, ये टोटल को ये इससे जो करना भी है। है, ठीक है करेंगे, तो इतना ज्यादा नहीं आएगा, ये आंसर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। 26.5 को माइनस करेंगे एफ से करना है, हे भगवान, माइनस करना है, कॉलम क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ। एक्स क्या है? एक्स दिख रहा है इतना सारा बड़ा सा, एक्स आई कर लो, इस एक्स में से क्या घटाना है? मीडियन, मीडियन क्या है? 26.5, तो इस एक्स में से 26.5 घटाओ, ठीक है, 12 में से घटाइए, 20 में से घटाइए, 28 में से घटाइए, मैम उतना ज्यादा डिवीजन, हाँ बोलो। मैम पूरा आंसर 8.915 आ रहा है। 8.915 नियर टू आंसर है ना, एग्जैक्ट है 8.915, ओके। इनका 128 आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है। तो हम वो ना इससे प्लस कर देंगे यहाँ पे। तुम लोग सब मैथ्स का डेटा का टांग हाथ तोड़ दोगे। हाथ पैर टूटा हुआ डेटा होगा। हो गया मैम, हो गया। मीडियन को घटाएंगे तो क्या आएगा? 22.5 है ना, बताओ वो डेटा क्या है? सत्यम 14.5 14.5, नेक्स्ट 6.5, ओके, 1.5 1.5, 9.5 9.5, 17.5, मल्टीप्लाई करना है इसको फ्रीक्वेंसी से, सो 180, 180, पता नहीं 576 कैसे आया, ये बताओ तुम। प्रिया क्या नाम है? मैम वो गलत हो गया ब्रैकेट। 14.5 into 7, 101.5, okay, next 104, 36 36, 142.5 142.5, next 122.5, total sum कर लो 636.86, okay, 0.5. अब हो गया ये। So now x y वही mean deviation about median हम लिख दे रहे हैं बीच में, and that is 686.5 divided by 77, 8.91, बस यही आंसर बन गया। मैम वो ना हम क्या कहते हैं, इसको इससे इंटू करते जा रहे थे, इसका आंसर इतना ज्यादा। वही तो इतना ज्यादा आंसर है। डेविएशन जब भी आएगा तो नियर टू जो बैक आंसर आया था ना x माइनस एक्स वाई वाला केस में, तो 9 पॉइंट समथिंग आया था, उसी के आसपास आएगा, क्योंकि मीन मीडियन में जितना डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इस तरह का हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ये? एक और जो बचा हुआ है ना, मोड से निकाल सकते हैं। किसी को मोड से भी निकाल सकते हैं। बचा हुआ है ना,
निकाल लेना कर। बोर्ड बचा हुआ है अभी हाँ एग्जाम में बना ठीक है। नेक्स्ट जो बाकी एक और डेटा सेट आपका दिया हुआ है उसमें और इसमें अप्लाई करके देखना। अप्लाई करके इसलिए नहीं देखना कि मुझे बताना है, खुद का इम्प्रूवमेंट के लिए देखिएगा कैलकुलेशन कब क्या कहाँ कैसे करना है ये समझ में आ जाए। नहीं तो पता चला सारा कुछ क्लास में तो सब कुछ बन जाता है, क्लास के बाहर कुछ नहीं बनता है। तो बनाओगे तब ना बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप सब कुछ सीख के भी कुछ नहीं सीखे। 9-1 यस ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर इसी में मीन मीडियन डेविएशन अबाउट मोड पूछ दे तो भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा वैसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए क्या है। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। अबाउट मीडियन भी बोला जा सकता है, अबाउट मीन भी हो सकता है, अबाउट मोड भी हो सकता है। तो जो भी होगा अकॉर्डिंगली निकल जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या था टॉपिक, क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कहीं कहीं बुक में एवरेज डेविएशन भी होता है, बट एवरेज डेविएशन तब हम बोलते हैं जब कलेक्टिवली मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मोड तीनों को रेफर करना हो तो एवरेज डेविएशन बोला जाएगा। ठीक है, समझो क्या बोल रहे हैं लॉजिक। एवरेज डेविएशन मींस एवरेज क्या होता है? मीन मीडियन मोड तीनों ही एवरेज का पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मीन मीडियन मोड अगर तीनों को कलेक्टिवली रेफर कर रहे हो तो एवरेज डेविएशन बोलो। मीन डेविएशन बोल रहे हो मतलब मीन वाला x बार घटा रहे हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, उसको ऐसे पार्ट में बांट सकते हैं। एवरेज डेविएशन मतलब कौन सा है आपको समझना पड़ेगा फिर खुद में। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन ये है मीन डेविएशन बोलिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, मोड अलग अलग रेफर कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? एवरेज डेविएशन बोल दो, लेकिन कोई कोई एवरेज डेविएशन कहीं कहीं बुक में आपको ये भी लिखा मिल जाएगा, जो फॉर्मूला अभी पढ़े थे ना मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला, उसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट वो ऑथेंटिक नहीं है। जो लॉजिकल और जो साइंटिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू दैट मीन डेविएशन इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, मोड जो भी बोलना है बोल लीजिए, वही तरीका सही है। एवरेज डेविएशन बोलते हो तो आप बोल सकते हैं, बट एवरेज डेविएशन तीनों को कलेक्टिवली बोलना है तब बोलो तो ज्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, आप ज्यादा एक्यूरेटली बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को टेस्ट है, रिटन टेस्ट है फॉर द सेट थ्योरी का जो टर्म्स पढ़े थे एंड डेटा रिलेटेड, जो सेंट्रल टेंडेंसी का डेटा है वो डेविएशन छोड़ दो अभी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी या फिर ये भी पूछ लें तो एक काम करते हैं, सेट सेंट्रल टेंडेंसी क्वार्टाइल डेविएशन तक जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। सेट थ्योरी बहुत लार्ज टॉपिक नहीं है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, और उसमें डेफिनेशन बेस्ड या फिर सम एलिमेंट्स बेस्ड नंबर होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। डेटाबेस जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कैलकुलेटर है, फोन लेके मत आना, फोन अलाउ नहीं करेंगे, कैलकुलेटर ले लेना। ठीक है, नहीं है तो खरीदना तो पड़ेगा, एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम देने के लिए चाहिए तो एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए, चलेगा ही नहीं गूगल ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते। सबका फोन चेक कर लीजिएगा मैम। फोन से कैलकुलेशन करोगे तो फोन से तुम कैलकुलेशन कर रहे हो कि बेवकूफ बना रहे हो, क्या पता चला फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। बच्चों वाली आएगा तो ठीक है। अगर कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर ऐसे खरीद लो, ठीक है, अभी का उतना हेडेक नहीं है, बट कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर ही अलाउड होगा एग्जाम में, फोन लेके नहीं जा सकते, पता है ना। कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन अगर इस तरह का है तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप बेटर ऑप्शन है कि कैलकुलेटर ले ही लेना, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर घर पे होगा तो लेते आना।
तो साल 6 महीने बाद तो खरीदना ही है, 6 महीने के अंदर एग्जाम देने में। अभी खरीद लोगे तो आदत हो जाएगा। हाँ वैसे भी आता चलो ठीक है, ओके देन, थैंक यू। एंड ऑनलाइन में जो लोग हैं वो भी ऑफलाइन आने की कोशिश करिए, ऑफलाइन में टेस्ट लेना है, रिटन टेस्ट, ठीक है? मैम पॉसिबल नहीं है ओके मैम। पॉसिबल किन के लिए नहीं है? मैम। नैन्सी। हाँ नैन्सी, क्यों, क्या Yes, प्रॉब्लम है ma'am. बताओ? मैम पापा का ऑपरेशन हुआ है मैम, और माँ का भी होने वाला है। एप्लीकेशन मैंने किया हुआ है। तो आप प्रॉपरली पूरे 1 घंटे कैमरा ऑन करके रख सकते हो? यस मैम। ओके देन, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।